पर वो एक जगह पर बैठ जाता है और उसकी जो मॉम थी उसे अपने एक खाना देती है, उसे कहते हैं ये लो जल्दी जल्दी से फिनिश करके खेलने चले जाना। लेकिन वो इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बकवास सा दलिया बना था। लेकिन उसको बस कुकीज़ खानी थी जो वहाँ रखी हुई थी। वो खुशी खुशी उस कुकीज़ को देखता है और डायरेक्शन सेट करता है। पर उसको आज जादुई शक्ति थी, वो किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकता था और किसी भी चीज़ को नीचे रख सकता था। कहते उसकी मॉम कहती है नहीं, जो दिया है पहले तुम वो खाओगे और कुछ नहीं। फिर वो उस चीज़ को देखते हुए बिना खाने का मन भी नहीं, जब भी वो खा ही लेता है ज़बरदस्ती। फिर उसकी मॉम आती है, उसे कहती हैं कि अब ये लो, अब तुम ये खाओ। फिर वो ये लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पे वो चले जाते हैं दोनों के दोनों मार्केट। मार्केट पे जाके उसकी मॉम कुछ सामान लेती है खाने पीने का। और जो उनका बेटा था वो अपनी मैजिकों की शक्ति का यूज़ कर रहा था। वो देखता है कि साइड में कितनी सारी चॉकलेट टॉफ़ी सब रखी हुई थी। तो वो सबको अपनी मैजिक शक्ति से उठाता है, एक चीज़ को उठा के अपनी जेब में रख लेता है। उसकी मॉम मना करती है कि नहीं, गलत बात है, ऐसे किसी की चीज़ नहीं उठाते, ठीक है ना मेरा बूटे। तो वो उदास होकर साइड में बैठ जाता, खड़ा हो जाता है, कहता है कि है मॉम तो कहती रहते हैं, चलो चुपके से उठा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो लूँगा और दो लूँगा। फिर वो चुपके से वापस एक उठा के अपनी जेब में रख लेता है। और जो आदमी था, वो जो दुकान वाला था, उसे लगता है कि वो चॉकलेट उस आदमी ने चुराई जो उसकी दुकान पर सामान ले रहा था। और वो उस बच्चे का हाथ, लेकिन उसे समझ में आ जाता है किसी बच्चे ने ही चुराई, वो इंसान का काम नहीं है। फिर वो देखता है उस बच्चे के हाथ में, कहता है कि मैडम जी आपके बच्चे ने चोरी करके जाएगा, मेरी दुकान से चॉकलेट चुरा के लाया है, ऐसा थोड़ी ना बात होती है कोई। उसकी मोम कहती है अरे सॉरी सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था, ये लो सॉरी प्लीज़। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे आ जाते हैं चोरी करने। उसकी मोम को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसकी पूरी पूरी की पूरी विलेज के अंदर बेइज्जती हो जाती है। उसके सबके सब उसकी बातें कर रहे थे। अब उसकी मॉम उसे घर पे आके इतना डांटती है, कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतनी तमीज़ नहीं है तुम्हें, इतनी भी तमीज़ होनी चाहिए थी तुम्हें। लेकिन वो रोता हुआ चले आता है बाहर। जब वो बाहर जाता है रोता, उसके मॉम देखते हैं कि ये तो अब उदास हो गया है। उनका जाके वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर वो देखता है, वो सामने देखता है, वहाँ से तो कोई आवाज़ आ रही होती है किसी चीज़ की। तो वो सामने जब देखता है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसके पैर में से बहुत खून निकल रहा था। तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा कहता है कि मेरी बिल्ली देखो ऊपर ऊपर है। और वो ऊपर चढ़ गई, तो मैं उसे बचाने गई थी, लेकिन मैं जहाँ पे वो टहनी पे बैठी, वो टहनी ही टूट के नीचे गिर गई और मेरे बहुत तेज़ पैर पे चोट लग गई। इसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ अपनी पहले तो मैजिक की शक्ति हो तो उसकी चोट सही करता है। लेकिन उसके अंदर एक कमज़ोरी बात थी कि जितने को वो सही करता था उसको भी दर्द होता था। उसके पूरे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी आ जाती थी। और वो बिल्ली को भी निकालने के लिए हाँ कर देता है। वो बिल्ली को अपनी मैजिक की शक्ति हो तो नीचे आके अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके अपने हाथ से ला के नीचे रख देता है। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहते कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी मदद की। फिर वो दोनों इसी बात से बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद स्टीव की वो गले मिल जाती है, बेबी स्टीव की। तो वो उसे बहुत शर्म आती है, कहता है कि फिर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं अपने विलेज की तरफ। फिर वो उसके घर छोड़ देते हैं उसे, कहता है कि चलो ठीक है बाय। फिर वो उसे एक किस दे के चली जाती है वहाँ से अपने घर की तरफ। तो वो स्टीव बहुत ज़्यादा शर्मा आ गया था। वो रात के समय पूरी रात सो ही नहीं पाता है सारी बात सोच के। लेकिन सोचते सोचते अब सुबह हो जाती है। फिर वो 100 बजे का तलाश करते हैं। फिर जब वो सुबह हो जाती है, वो लड़की उसे बुलाने आई होती है खेलने के लिए। कहते हैं कि जल्दी तो बाहर आ जाओ, देखो वहाँ पे मज़ा आएगा, जल्दी खेलने चलो। फिर वो कहता है क्या हो गया, जल्दी चलो। कहते वो जब वो सामने देखता है, वहाँ पे एक शिप मरी पड़ी है। वहाँ पे किसी ने उसके ऊपर ट्रैप बिछाया था। ट्रैप की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके एक एरो भी लगा था, उसकी वजह से वो मर गई थी वहाँ पे। लेकिन हमारे शिप के पास थोड़ी पावर तो है ही, तो वो पावर से उस शिप को सही कर सकता है। पर वो उसका एरो निकालता है, फिर अपने जादू से उसको सही तो कर देता है, लेकिन उसको बहुत दर्द होता है क्योंकि अगर वो किसी चीज़ को सही करेगा तो उसको चोट लगेगी सबसे पहले। तो वो लड़की कहती है तुम्हें चोट लगती है हर बार। वो बताता है कि अगर मेरे पास जादू शक्ति तो है, लेकिन मैं जिसको ठीक करूँगा उनकी चोट मुझे लगेगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लड़की और उसे वापस से खींच देती है। वो बकरी शीप भी आके
कहती है कि थैंक यू, तूने मेरी मदद करी कि मेरे पैर पे चिप लगा हुआ है, इसे निकाल दो यार प्लीज़। तो जो बेबी स्टीव था वो जाते हैं, दोनों के दोनों मिलके उसको निकाल देते हैं, कहते हैं कि अब तुम आज़ाद हो जाओ। फिर शिप खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो दोनों के दोनों वहाँ खड़े होकर देखते हैं, और शिप क्या देख रहे थे वहाँ, देखते हैं वहाँ पे कुछ और नहीं, बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए थे। वहाँ पे इतने सारे ट्रैप बिछे हुए थे, तो हमारे अपनी मैजिक शक्तियों से उसने उसके ऊपर सारे के सारे ट्रैप फेंक दिए। और क्या होता है, वो जो पिलेजर्स था उसके ऊपर सारे के सारे ट्रैप मार के उसने गलती बहुत बड़ी कर दी थी। अब वो अपनी पूरी फोर्स को लेने का था कि किसी ने मेरे ऊपर सब कुछ कराया। फिर वो जो लास्ट ट्रैप बचा था वो उसके वापस पीछे मार देता। उसने ये बहुत बड़ी गलती करी थी पूरी जिंदगी में, और वो दोनों उन दोनों का सब कुछ ठीक हो चुका है अब। लेकिन अब तो मुश्किल स्टार्ट करी। फिर जब वो ऐसे ही हाथ में पहुंचता है अपने दोस्तों के पास, फिर वो तो रास्ते में वापस से वो दोनों देखते हैं बच्चे के सामने तो पूरी एक फोर्स है। वहाँ पे सब लोग देख के उसे हंस रहे होते, कहते कि यार बच्चों ने कर दिया, किसने करा थे दादी बता। फिर जब सामने देखते हैं वो एक वहाँ पे इंसान जानवरों को काटने के लिए अपनी तलवार तेज करा था। वो लड़की जो थी स्टीव के साथ वो चली जाती हैं, उन लोगों को मारने, देखती है क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग बहुत चालाक थे, तो उन लोगों ने क्या कहते हैं उनकी जेब से चाबी निकाल के उसने सारे के सारे गेट खोल दिए जो पंजरे पे बंद थे जानवर, वो सारे के सारे खोल दिए। लेकिन जैसे ही वो आदमी ने सबको देख लिया खोलते हुए, तो वो पूरा कहता है, हे बच्चों तुम्हें तमीज नहीं है क्या। फिर सभी पूरी फोर्स आते, कहते कि देखो इन दोनों बच्चों को यार जिंदा मत छोड़ना, मतलब तुम सबको मार दूंगा। फिर जो वुल्फ है तो लास्ट वाला वुल्फ को भी वो लोग खोल देते हैं, कहते हैं कि जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। वुल्फ कहते हैं मेरे ऊपर बैठो, जल्दी भाग जाएंगे यहाँ से। फिर वो वुल्फ के ऊपर बैठ के दोनों भाग जाते हैं, लेकिन सारे के सारे प्लेजर उनके ऊपर एरो से फेंक के मारना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक एरो जाके सीधा वुल्फ के लगता है और वुल्फ वहीं पे नीचे गिर के मर जाता है। और फिर जो वो लोग थे प्लेजर सारे के सारे आ चुके थे कि हमारे बेबी चिका पावर की वजह से किसी को भी कुछ भी कर सकता था। फिर वो जब मारने वाले थे लड़की को, तो वो उसने पूरी पावर से सबको मारना स्टार्ट कर दिया। किसी का एरो किसी के सर पे घुसवा दिया, किसी के पास छूते ही आर फेंक दिया नदी के अंदर, किसी को नवीन पटका। सब दो लोग आए लास्ट में उसे मारने के लिए, तो उसने पूरा दिमाग से उन दोनों को टकरा के मरवा दिया। और फिर जो लास्ट बचा था उन लोगों का किंग, तो वो उन्हें पीछे से मार देता है। लेकिन वो लड़की जो थी वो आया थी और उसके जाके सीधा कंधे पर लगता है, बहुत देर से वहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर जब वो इंसान था उसे मार नहीं वाला था बेबी स्टीव को, लेकिन बेबी स्टीव अपनी पूरी की पूरी ताकत से गुस्सा होके पूरा का पूरा उठाता है ऊपर और बहुत टुकड़ों में फेंक देता है, 1000 टुकड़े कर देता है उसके बाहर, हर फेंक के वहीं पे ऊपर वो मर जाता है वहीं पे। फिर वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि, और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस लड़की को बचाते ही वो लड़के तोड़ जाते, लेकिन अब बेबी स्टीव वहीं पे बेहोश हो चुका था क्योंकि अब उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसने बहुत पावर का यूज कर लिया था इसलिए। फिर जब उसकी मॉम ढूंढने आती है बाहर उसे कि कहाँ चला गया ये, फिर वो देखता है कि लड़की आ रही है उसको गोदी में लेके, कहते हुए कहती है बेटा क्या हुआ तुम्हें। फिर जो वो इस बेबी स्टीव था उसकी मॉम ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और वो बच्चे रो रहे थे, कहते जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। फिर स्टीव की जब सुबह आँख खुलती है तो वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। जब वो सामने इधर उधर देखता है, वो ये देखता है कि बहुत सारे जानवर बाहर खड़े हैं वहाँ पे उसके इंतजार करते हुए, तो सामने एकदम बड़ी हरियाली छाई हुई है। फिर वो अपने दोस्त के पास वापस चला जाता है खुशी खुशी।